मेरा नाम दीपक है। हम सिर्फ 2 भाई बहन थे। मेरी बहन का नाम रेशमी था, जो मुझे 3 साल छोटी है। हमारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में ईश्वर को प्यारे हो गए, इसलिए अब मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने जल्द ही अपनी बहन की शादी कर दी और मैं खुद भी अमेरिका चला गया। 3 साल बाद मैं अपने देश वापस आया तो अपनी बहन से मिलने उसके घर गया। तब मेरी बहन ने कहा कि भाई, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो ताकि आपका घर संभालने वाली भी कोई हो जाए। तब एक रिश्ते कराने वाले के कहने पर हम एक लड़की देखने चले गए, जो पढ़ी लिखी थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। लड़की देखने के बाद रश्मि ने फैसला किया कि यह लड़की मेरे भाई के लिए बिल्कुल ठीक है और जोड़ी भी खूबसूरत बनेगी। उस लड़की का नाम नेहा था। नेहा का उसकी बुआ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि जो नेहा की माँ थी वो भी ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी और जो उसके बाबा थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए नेहा अपनी बुआ के साथ रहती थी। नेहा की बुआ ने मुझे देखा तो रिश्ते के लिए हाँ में सर हिला दिया और इशारों में कहा कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। नेहा की बुआ किसी से भी नहीं मिलती थी और ना ही किसी से कोई बात करती थी, बल्कि हर वक्त बंद कमरे में या फिर लंबे घूंघट में रहती थी। यहाँ तक कि वो मेरे सामने भी नहीं आती थी और ना ही मेरी बहन से मिलती थी। हमारे पूछने पर नेहा ने बताया कि इन्होंने ईश्वर से कोई मन्नत मांगी, इसलिए उन्होंने 90 दिनों तक किसी को भी शहराना दिखाने की कसम खाई है। हम दोनों भाई बहन उसकी तरह इस तरह मन्नत के बारे में सुनकर बहुत हैरान रह गए। आखिर ये किस तरह की मन्नत थी? खैर, हमने सोचा कि हमको क्या, जिसको हमें अपने घर की लक्ष्मी बना कर ले आना है वो तो हमारे सामने ही खड़ी है। और रही बात नेहा की बुआ की, तो वो अपनी मन्नत के दिनों के बाद किसी दिन सामने आ ही जाएगी। थोड़ा सा आराम कर ले, फिर बातें करेंगे। काफ़ी देर के बाद नेहा उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर को भाग पड़ी। मैं नेहा को देखकर काफ़ी परेशान हो गया। मैं उसको पकड़कर वापस कमरे में ले आया। कुछ देर के बाद जब वो थोड़ी सी बेहतर हुई तो फिर मैं उसके करीब होने लगा। फिर वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। सारी रात इसी तरह चलता रहा। कभी बाहर को भाग पड़ती, कभी बेहोश हो जाती। जब भी मैं उसके करीब होता तो कहती वह मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में तलवार है, वह मुझे मार डालेगा। मैं बहुत परेशान हुआ कि कौन मार डाला, लेकिन आगे कुछ ना बताती। हालांकि सारी रात इसी तरह से गुजर गई। सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन से भी बात की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगले दिन नेहा की बुआ आ गई। उस दिन नेहा बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मेरी छुट्टियां भी कम रही थी। मुझे वापस अमेरिका जाना था। वहाँ पर मेरा अपना कारोबार था। रात में अलग कमरे में सोया, नेहा और उसकी बुआ अलग कमरे में सोई। मैंने नोट किया कि नेहा बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से भी मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि नेहा बिल्कुल ठीक है। मैं नेहा को लेकर काफ़ी बाबाओं के पास भी गया, लेकिन वो फूंक बगैर मार कर ही यह बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं नेहा के पास जाता हूँ तो उसे दौरा क्यों पड़ जाता है। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, चैन खत्म हो गया था। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। अब तो ज़िंदगी दिमागी मरीज बनता जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि नेहा की जब बुआ आ जाती थी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी, और जब मैं पास जाता था तो उसका दौरा पड़ जाता था। और इधर उसकी बुआ थी, जो उससे मैं बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह किसी से भी बात नहीं करती थी। बस हर वक्त सबसे घूंघट करके रहती थी। न जाने उसकी एक ऐसी मन्नत थी जो धोखे में रहकर न जाने कौन से अंधविश्वास पर भरोसा किए बैठी थी। खैर, आखिर करता तो मैं क्या करता। फिर उससे तंग आकर मैंने अमेरिका वापस चला गया, और गुस्सा इतना था कि 5 साल तक मैंने किसी से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि अपनी बहन रश्मि को भी फ़ोन नहीं किया। 5 साल बाद जब मैं वापस आया, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस नेहा में मैं एक शरीफ और बहुत अच्छी लड़की समझता था, वह तो बहुत ही घटिया और बगैरत किस्मत की औरत थी। और जिसको मैं उसका बुआ समझता था, बस की बुआ नहीं बल्कि एक मर्द था जो हर वक्त घूंघट किए रखता था, ताकि मेरी असलियत का किसी को भी पता न चले। और तो और नेहा ने एक बेटा भी पैदा कर लिया था, जो कि 3 साल का था। मैंने उन दोनों को पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया
और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि नेहा ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपको सच सच सब बताती हूँ, प्लीज़ मुझे आप पुलिस को फ़ोन ना करें। तब नेहा ने बताया कि हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तब मेरे बाबा को पता चला तो उन्होंने मेरी शादी किसी और से करना चाहिए, लेकिन मैं उसके साथ भाग निकली। मगर हम शादी नहीं की थी, पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने आपकी जायदाद पर नज़र डाली और उसमें आपका इस्तेमाल किया। और इस सारे कारनामे में वो रिश्ता कराने वाली औरत भी हमारे साथ शामिल है। और हम दूसरी बात, मेरे बाबा जिंदा हैं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ ईश्वर को प्यारी हो सकी, वो जिंदा है। यह सब सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। उस लड़के को नेहा को बुआ बनी हुई थी और उस रिश्ता कराने वाली औरत को पुलिस के हवाले करवा दिया। मगर इस बीच नेहा ने मेरे पाँव पकड़ लिया और फुट फुट कर रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि आप मुझे एक बार माफ़ कर दें और आज के बाद कभी भी मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी और अब आपके साथ अच्छी पत्नी बनकर रहूँगी। मैंने नेहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। नेहा रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मैं उसे माफ़ कर सकता था जिसने मुझे पिछले 5 साल से चुप का एक एहसास भी नहीं लेने दिया। मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ? खैर हूँ तो मैं भी एक इंसान, मुझे उस पर थोड़ी दया तो आई, मगर सिर्फ इतनी, उसे पुलिस के हवाले ना करके उससे तलाक लेकर अपने घर से निकाल दिया। अब मुझे औरतों से नफरत सी होने लगी, लेकिन रश्मि को एक सहेली थी जो मुझे पहले भी चाहती थी और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उसने कहा कि अगर आप चाहे तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। छोटी बहन के मनाने पर मैंने हाँ कर दी और 3 माह के अंदर हमारी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी। आज हमारे 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, और हम बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि नेहा अपने बाबा के घर में पड़ी है और उसने अपने रो रो कर अपने दोनों आंखें तक गवा दिए और नेहा का दोस्त है, यानी जो उसकी बुआ बना हुआ था, उसको और उसके दोस्तों को नेहा का बलात्कार करने के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। माँ बाप को अपने औलाद की शादी उनसे मशवरा करनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी वाक़या दोबारा ना आए, और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।